बरेली पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 1 लाख का इनामी बदमाश के लिए पुलिस ने ढेर कर दिया और देख सकते हैं किस तरह से यहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। और यहाँ पर बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य खुद मौके पर पहुंचे हैं। और ये देखिए सामने मैं आपके लिए विजुअल दिखाऊं तो देखिए यही मोर्चरी है। और इस मोर्चरी में जो बदमाश है इख्तियार शैतान, उसके लिए यहाँ रखा गया है, उसकी बॉडी के लिए यहाँ रखा गया है। दरअसल जिस तरह से इस पर कई अन्य जनपदों में 17 मुकदमे दर्ज थे और आज ये बरेली से बड़ी वारदात के लिए जा रहा था। और भोजीपुरा के बिलबा पर पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में जवाबी फायरिंग की गई। इसने पुलिस पर भी कई राउंड फायरिंग किए और उसके बाद इसके गोली लगी है। वहीं एसओजी के एक जवान को भी गोली लगी है, वो मुख्य रूप से घायल है। तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस के लिए 1 लाख का जो इनामी बदमाश था उसके ढेर करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। ये बदमाश जो था पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था और बाराबंकी से पुलिस कस्टडी से फरार चल रहा था। तो आज बरेली पुलिस ने इसे मार गिराया है। दरअसल ये कासगंज का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं बरेली पुलिस ने इस बदमाश को गोली मारकर मुठभेड़ में ढेर किया है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। सामने विजुअल दिखाऊं तो आपके लिए सब दिखाई देगा और यहीं पर ये इसका सब रखा हुआ है। सुबह तड़के ही पुलिस को सूचना मिली कि जो बदमाश जो है मुख्तियार यानी कि शैतान, ये कहीं बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा था। तभी पुलिस ने इसकी घेराबंदी की और पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मौके से एक पिस्टल, कारतूस और 28,000 रुपए और एक बाइक भी बरामद हुए। इतना ही नहीं, इसका साथी जो बदमाश था वो भी फरार हुआ। 2006 में इसने बरेली में एक हत्या लूट की वारदात को भी अंजाम दिया था और ये फरार चल रहा था। इतना शातिर किस्म का ये बदमाश था, ये पुलिस को लगातार चकमा देता था और कई अपने नाम बदल बदल कर पुलिस के से बीच से निकलता जा रहा था। कहीं ना कहीं बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या की नेतृत्व की टीम ने इस बदमाश को मार गिराया है। बरेली में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर हुआ है। इसी पर बात करने के मेरे साथ बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या जी हैं। सर ये कहाँ का रहने वाला बदमाश है और किस तरह से पुलिस टीम को थाना बिथरी में वर्ष 2024 में एक डकैती की घटना हुई थी जिसमें अनावरण पुलिस के द्वारा किया गया। उसमें एक अपराधी वांछित चल रहा था, इफ्तिकार उर्फ सोल्जर उर्फ शैतान। इसके ऊपर 1 लाख रुपए का इसकी गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया था। पुलिस की टीमें लगातार इसके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही थी, इसके लिए दबिशें डाल रही थी। आज सुबह पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये शहर होते हुए किसी अन्य घटना को अंजाम देने के लिए अपने एक साथी के साथ जा सकता है। पुलिस टीम के द्वारा सूचना को तस्दीक करते हुए इसका पीछा किया गया, इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम के ऊपर लगातार इन दोनों के द्वारा फायरिंग की गई। उस फायरिंग के दौरान हमारा एक कांस्टेबल है जिसको हाथ में गोली लगी है। पर्याप्त चेतावनी देने के बाद पुलिस टीम द्वारा भी कंट्रोल्ड आत्मरक्षा इसके ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें इसको गोली लगी। सीएचसी ले जाने पर इसको जिला अस्पताल रेफर किया गया। यहाँ इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। टोटल इसके ऊपर 7 जनपदों में 19 मुकदमे पूर्व से दर्ज हैं, जिसमें डकैती विद मर्डर के 4 मुकदमे दर्ज हैं। यहाँ भी जनपद बरेली में भी थाना फरीदपुर में 2006 में एक जघन्य घटना हुई थी जिसमें एक मंदिर के पुजारी की हत्या डकैती के दौरान कर दी गई थी। उसमें भी ये और इसके गैंग का इन्वॉल्वमेंट हम लोगों को पता चला है। बाकी डिटेल्स हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी जो फॉरेंसिक फील्ड यूनिट है वो मौके पे एविडेंस कलेक्शन कर रही है। 12 टोटल नाम अब तक इसके सामने आ चुके हैं और ये अलग अलग नाम और एड्रेस का यूज़ करते हुए पुलिस को और माननीय न्यायालय और पूरी न्यायिक प्रक्रिया को बाईपास करने के लिए इस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाता था। 8 साल तक ये 2012 से और 2020 तक पुलिस कस्टडी से भी फरार रहा है। सर इसके मौके से जब मुठभेड़ हुई थी तो कुछ असला भी इससे बरामद किए गए? हाँ, इसके पास से एक पिस्टल बरामद की गई है, 2 मैगजीन बरामद की गई है, लगभग 17 लाइव राउंड बरामद किए गए हैं और भारी संख्या में जो खोखा कारतूस हैं वो बरामद किए गए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि इसके और इसके साथी के द्वारा हैवी फायरिंग पुलिस पार्टी के ऊपर की गई। एक मोटरसाइकिल भी बिना नंबर प्लेट की और कुछ कैश इसके पास से बरामद किया गया। सर क्या अभी तक ये पता चल पाया कहाँ का रहने वाला है बदमाश के? कोई बढ़िया वारदात को अंजाम देने जा रहा था? इसके 5 एड्रेसेस हम लोगों को पता चले हैं, उनको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं कि कौन-कौन से एड्रेसेस ऐसे हैं जिसपे जो इसके जेन्युइन एड्रेसेस हैं, कौन से एड्रेसेस ऐसे हैं जिसपे इसके द्वारा फर्जी एड्रेस देके और न्यायिक प्रक्रिया को बाईपास करने का प्रयास किया गया है। सर इससे क्या नाम बदल के भी अपनी पहचान छिपा रहा था? शैतान नाम पढ़ने का इसका मेन मकसद क्या है? अब यही ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी प्रक्रिया को ही ये बाईपास कर जाए ताकि इसको पुलिस ट्रेस ना कर सके और जैसा जाहिर भी है कि 8 साल तक फरार रहा, तो ये स्ट्रेटेजी इसके काम भी आई होगी क्योंकि इसने अपने अलग-अलग 12 नाम ऑलरेडी हम लोगों की जानकारी में आ चुके हैं जो इसने रखे हैं और वो अलग-अलग टाइप के नाम हैं, 12 के 12 अलग-अलग टाइप के नाम हैं जिसका डिटेल्स हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि अपने आप को पुलिस की गिरफ्त से दूर रखने के लिए और लगातार इस तरह की जघन्य घटनाएँ अपने गैंग के साथ कारित करता रहे, इसलिए इसके द्वारा इतने नाम अपने रखे गए। तो देखा जी बरेली के एसएसपी अनुराग आर्य का सुन रहे हैं, इनका साफ कहना है कि जो शातिर बदमाश था, 1 लाख का इनामी बदमाश था, पुलिस मुठभेड़ में ये ढेर हुआ है और एक सिपाही को भी गोली लगी। कहीं न कहीं जिस बदमाश ने इस तरह की वारदात को अंजाम देने जा रहा था, पुलिस ने मौके से फायरिंग में इसे मार गिराया है। मनवीर सिंह, टीवी 9 भारतवर्ष,
बरेली। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा आर प्योर मसाला।